ऋतु वर्षा की हो, भीगी भीगी सुबह हो और बाग में विचरते मोर हों, तो फिर परेशानी चाहे लाख हो, मन झूमने ही लगता है। करीब 5 महीनों से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मन झूमा और कविता गाने लगा। भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर। रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना। मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्वास यही। न चाह न वाह न आह, गूंजे घर घर आज भी गान। जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर मन की अनंत धारा। मन मंदिर में उजियारा सारा। बिन वाद विवाद, संवाद बिन सुरस्वर। संदेश मोर चहकता, मौन महकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकृति प्रेम के कहने ही क्या है। सैकड़ों बार उन्होंने इसका इजहार भी किया है। इस बार उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दिलकश वीडियो जारी किया, जिसके साथ एक कविता भी है। विपदा में पीएम मोदी का मन मोर। विहंगम दृश्य है ये, चाहे जितनी बार देख लें, न मन अघाएगा न नयन। और फिर मोर के साथ पीएम मोदी के इस बंधन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसे बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं। बिना रोक टोक के ही ये मोर पीएम आवास के अंदर तक आ जाते हैं। ये तस्वीरें पीएम मोदी ने खुद साझा की हैं, जिसमें वो मोर के साथ घूमते, मोर को दाना खिलाते, दाने की थाली के साथ मोर का इंतजाम करते और जमीन पर बैठकर अपनी हाथों से उन्हें खिलाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन के बाद से ही पीएम मोदी की दिनचर्या में मोर भी शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी के साथ यहाँ के मोरों की ऐसी दोस्ती हो गई है कि मोर उनके साथ घूमते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, साथ ही जहां चाहे वहां जो चाहे वो करते हैं। पीएम मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो के साथ ही एक नई कविता भी पोस्ट की गई है, जिसमें मोर, भोर, शांति, सुहानापन और मौन की अहमियत बताई गई है। साथ ही मुरलीधर और अंतर्मन की भी बात है। भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर। रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना। मनमोहक मोर निराला। दुनिया के हर मंच पर पीएम मोदी प्रकृति की बात करते हैं। इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री ने बताया है कि वो न सिर्फ बात करते हैं, बल्कि प्रकृति को जीते भी हैं। और जिए भी क्यों ना, आखिर हर प्रश्न का उत्तर भी तो सिर्फ प्रकृति के पास ही है। जरूरत है उसे समझने की, मौन होकर उस उत्तर को महसूस करने की, ताकि हर बेचैनी को विराम दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
कोरोना ने पिछले 24 घंटे में संक्रमण का फिर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और आंकड़ा बढ़कर अब 30 लाख से ज्यादा तक जा चुका है। हालांकि इन आंकड़ों में के बीच जो वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन इस्तेमाल के लिए जल्द ही बाजार में उपलब्ध होने वाली है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा, 2 महीने बाद तैयार होगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर यह बड़ी खबर वैसे समय में आई है जब देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए, जिसमें जल्द ही वैक्सीन तैयार होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आएगी। कोरोना की इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। वैक्सीन पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जिसमें अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि 58 दिनों में ट्रायल पूरा किया जा सके। ऐसा करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द बाजार में वैक्सीन लाने की कवायद में जुटी है। इसी साल के अंदर वो ट्रायल्स पूरे होंगे, उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता भी इसमें मिलेगी और जैसे ही देश के लिए इफेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध होगी, हम उसकी देश में मैन्युफैक्चरिंग करा के और उसको देश की जनता को उपलब्ध कराएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में हर साल 1.5 अरब वैक्सीन डोज तैयार करती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी से एग्रीमेंट कर वैक्सीन के अधिकार खरीदे, जिसमें इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 22 अगस्त से 1600 लोगों पर शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट को संकेत दे दिए हैं कि वो कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदेगी और भारतीयों को फ्री में टीका लगवाने की योजना पर भी काम चल रहा है। वैक्सीन पर अच्छी खबर जानने के बाद आइए अब जान लीजिए देश में कोरोना के क्या हालात। पिछले 24 घंटे में 69,239 नए मरीज मिले। अब तक कोरोना संक्रमण का 30,44,941 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें अब तक 22,79,900 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 74.69% हो गया है और मृत्यु दर भी घटकर 1.87% रह गई है। साफ है, भारत कोरोना को काबू करने की दिशा में सही राह पर है और वैक्सीन आने तक जरूरत है सावधान और सुरक्षित रहने की, ताकि देश में संक्रमण ज्यादा न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का